हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई अजय चौरसिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कॉनिक सेक्शन में टॉपिक है सर्किल और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज 10C। पिछले वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर दिया था। चलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है y बराबर mx उस वृत्त की जीवा है जिसकी त्रिज्या a है। देखो बेटा, एक कोई वृत्त रहा होगा और इसकी त्रिज्या कितनी a, तो y बराबर mx इसकी एक जीवा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, y बराबर mx उस वृत्त की जीवा है जिसकी त्रिज्या a है तथा व्यास x अक्ष पर है। व्यास जो है बेटा वो x अक्ष पे, ये आपका x अक्ष हो गया और ध्यान समझिएगा ये x अक्ष हो गया। क्लियर? अच्छा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका व्यास यह जीवा है। तो इसका मतलब बेटा यही जीवा जो है, जैसे देखो फिर समझिएगा, ये जो जीवा है यही इसका व्यास हो तो जीवा का जो समीकरण है, जीवा का समीकरण यह दिया हुआ है y = mx। ठीक है, और चूंकि ये अक्षों से जा रहा है तो इसका केंद्र आपका 0 0 हो जाएगा, त्रिज्या a दी है तो वृत्त का समीकरण हो गया आपका, वृत्त का समीकरण हो गया x² + y² = a²। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब वृत्त और जीवा ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, तो हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालकर व्यास के निर्देशांक निकालें, क्योंकि इन्होंने ये कहा है। अब जैसे बेटा जीवा, हम कोई सी 2 रेखाएं इस तरह मिला दें वो जीवा होंगी। इन्होंने कहा है कि ये जो जीवा है, यह जीवा जो हमारा वृत्त आएगा उसका व्यास भी हो। तो उसका व्यास कब हो सकता है? जब ये व्यास के निर्देशांक हों। तो दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। तो समीकरण 1 व 2 से, सिंपल। देखो बेटा, x² + y² की जगह m² x² = a²। तो आप x² कॉमन ले लो, 1 + m² = a²। तो x² आया a² / 1 + m², सिंपल। तो x हो गया ± a/√1 + m²। ठीक है, ये हमारे x बराबर आ गया। क्लियर? तो इसका मतलब x हमारा ये आ गया, तो x1 और x1 और x2 दो मान आ जाएंगे। तो आपका यहीं से y हो गया, चूंकि y mx है तो y हो गया, यहाँ लिख दीजिएगा ± a/√1 + m²। ठीक है, तो प्लस माइनस मिलेंगे। तो हमने जैसे बेटा मान लिया, चूंकि ये जो जीवा है यही हमारा व्यास बन जाएगा, तो व्यास x1 को अगर हम ले लें a/√1 + m²। ठीक है, तो हमारा y आ जाएगा ma/√1 + m²। ठीक है, अगर हम इधर दूसरा कोऑर्डिनेट ले लें, इसको मान लो a, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा हो गया -a/√1 + m², ma/√1 + m²। सिंपल है बेटा। आप ध्यान दीजिएगा, इसको b मान लो। तो इस जीवा से जो वृत्त बनेगा, जैसे अभी प्रतिच्छेद, अब इस जीवा से जो वृत्त बनेगा आपका, ध्यान से समझिएगा। तो बेटा ये हमारे जीवा के निर्देशांक हो गए और ये जो जीवा है यही व्यास हो गया। तो अब आप लिखोगे अतः वृत्त का समीकरण। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपके व्यास के निर्देशांक आपको प्राप्त हों तो x - x1, ठीक है, और इनटू में x - x2 आपका ये है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी दिया तो प्लस हो जाएगा a/√1 + m²। सिंपल है, प्लस y - y1 है आपका ma/√1 + m²। और ये चूंकि जब ज्ञात किया था तो ये माइनस आया यहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा y + ma/√1 + m², सिंपल। और = 0, ये हमारा
वृत्त का समीकरण। तो देखिए बेटा x माइनस ए एक्स प्लस ए के रूप का है, वर्गांतर बन जाएगा। तो यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर। ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल 0। 1 प्लस एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल 0। तो जो जीवा से जाने वाला समीकरण, देखिए बेटा इन दोनों में 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप उधर कर दीजिएगा तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ भी 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, आप 1 प्लस एम स्क्वायर को यदि काट देते हैं तो चूंकि यही हमारा मूल समीकरण था तो इसको काटना नहीं, इसको हमको दिखाना है कि 1 प्लस एम स्क्वायर में ये हमारा जो समीकरण आया है उस जीवा का समीकरण है जो इस वृत्त को y बराबर एम एक्स के रूप में यानी कि एक जीवा के रूप में प्रतिच्छेद करती थी, और वही जीवा जब व्यास बन गई तो वृत्त का समीकरण यही आ गया। नोट करिएगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। 8 में ये कहा गया है यदि रेखा x कॉस अल्फा, देखो बेटा रेखा का एक समीकरण है, रेखा x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल पी। ठीक है बेटा, यह एक रेखा का समीकरण है। वृत्त एक्स स्क्वायर, वृत्त का समीकरण दिया हुआ, वृत्त हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, इन्होंने कहा यदि रेखा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल पी, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर को ए तथा बी स्थानों पर प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त का समीकरण जिसका जीवा ए बी है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका वृत्त रहा होगा, कोई सिंपल सी बात है, ये आपका वृत्त रहा होगा। ठीक है, इसका समीकरण दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल ए स्क्वायर, और एक जीवा है जो जीवा क्या एक रेखा है जो इसको, अब जैसे ये मान लो इस तरह का रेखा है एक, इसको नाम दे दो ए बी। ये इस रेखा का नाम है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल पी, और यह रेखा ए और बी स्थानों पर वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। इन्होंने ये नहीं कहा कि यह जीवा व्यास है। तो आगे इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए एक वृत्त का समीकरण जिसका व्यास है जीवा। तो एक उस वृत्त का समीकरण निकालना है जिसका व्यास है जीवा, तो यानी इस जीवा से जो वृत्त बनेगा इस तरह का, बहुत ध्यान समझिएगा, इस जीवा से जो एक वृत्त बनेगा उस वृत्त का समीकरण हमसे पूछा है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा कि ये वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। एक ऐसे वृत्त का समीकरण पूछा है जो इस वृत्त को ए बी पे प्रतिच्छेद करता हो, उस रेखा का समीकरण एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इसको पी है। तो ये जो नया वृत्त बनेगा जिसका व्यास यह जीवा ए बी होगा, तो हम क्या करें, ये ए और बी को पहले वाले वृत्त को कट कर रहा है यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो दोनों समीकरण को हल करके ए और बी के मान निकालने। तो समीकरण 1 और 2 से देख लो बेटा, समीकरण 1 से अगर हम 1 से निकालें तो वाई साइन अल्फा इज इक्वल पी माइनस एक्स कॉस अल्फा। तो यहाँ से लिख सकते हैं वाई इज इक्वल पी माइनस एक्स कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। ठीक है, इसको समीकरण 3 चाहे मान लो या ए मान लो, और समीकरण 2 में रखने पर सिंपल सा, क्योंकि ए बी हमारे प्रतिच्छेद बिंदु हैं जो वृत्त और रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु, इसमें रख दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब पी माइनस एक्स कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। क्लियर, इसमें रख दिया। तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलिएगा, ए वर्ग प्लस बी वर्ग और माइनस 2ab, तो 2p एक्स कॉस अल्फ़ा, और इतने के बटे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और बराबर हमारा ए स्क्वायर दिया। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा के दोनों ओर गुणा कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, या एलसीएम ले लो जैसे समझ में आए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2px कॉस अल्फ़ा इज इक्वल ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर? माइनस 2px कॉस अल्फ़ा, माइनस 2px कॉस अल्फ़ा। ठीक है, प्लस का पी स्क्वायर बचा, प्लस का पी स्क्वायर है, माइनस का इधर ले आए तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल 0। और यह आपका मान 1 होता है तो हमारा समीकरण आ गया 2px कॉस अल्फ़ा प्लस पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल 0। अब सिंपल सा देखिए बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स में द्विघात समीकरण है और प्लस सी इज इक्वल 0 है, तो ऐसे गुणनखंड नहीं होंगे तो एक्स बराबर हम निकालेंगे तो श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे, माइनस बी तो माइनस माइनस का 2p कॉस अल्फ़ा। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो इसका वर्क करेंगे तो 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4ac, तो 4a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक जो 1 है इंटू 1 और इंटू में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर? और अपॉन में 2a, तो 2a का मतलब 2 इंटू 1। क्लियर? तो x इज इक्वल हो गया माइनस माइनस प्लस 2p कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस, यहाँ देखो बेटा 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस इसका मल्टीप्लाई किया तो 4p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इतना समझ में आया होगा, और बटे में 2 है। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा आपका इन दोनों में, चूँकि हमें क्या बनाना बेटा, हमें बनाना है एक जैसा, तो देखो x इज इक्वल 2p कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों में हम माइनस का 4p स्क्वायर कामन ले लें, माइनस का माइनस 4p स्क्वायर कामन ले लिया तो यह 1 हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और प्लस का 4a स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है, और पूरे से 4 बाहर कामन ले लो तो 2p कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस, मैंने 4 कामन लिया तो बाहर 2 आएगा। क्लियर? यहाँ बच गया माइनस का p स्क्वायर और ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर? प्लस का 4 कामन ले लिया तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और बटे में 2 कॉमन लेके काट दो, देखो ऊपर ये 2 है, 2 कॉमन लेके काट दिया, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉमन ले लिया तो देखो 2 कॉमन लिया तो यहाँ आपका बचेगा p कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस, देखिए बेटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट के बाहर जाएगा तो साइन अल्फ़ा, यहाँ बच जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बटे में 2, और 2 से 2 कट जाएगा। तो अब यहाँ पर बेटा हमने x के प्लस माइनस यानी 2 मान, इसको नोट करिएगा, x इज इक्वल p कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर? तो आपको और बाई इक्वल ये मालूम, तो यहाँ से देखो बेटा x1 आपका हो गया, x1 हो गया p कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और x2 हो गया, चूँकि प्रतिच्छेद बिंदु है, p कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब बाई इक्वल निकालेंगे, तो देखो बेटा बाई इक्वल जब हम पहले प्लस वाला मान रखेंगे तो देखो p और माइनस x के स्थान p ये वाला मान रख दो, p कॉस अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इंटू में कॉस अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा, इंटू में कॉस अल्फ़ा
और बटे में इसके बटे इनटू में ये मैंने लिख दिया x, यहाँ पे बटे है साइन अल्फ़ा। क्लियर, साइन अल्फ़ा और ax कॉस अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा मैंने मान रख दिया। इक्वल देखो बेटा p माइनस इसका मल्टीप्लाई किया अंदर तो आपका हो जाएगा p कॉस स्क्वायर, कोष्टक को भी खोल दो तो माइनस किया तो p कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया और यह माइनस हो गया साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और इनटू में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सिंपल है बेटा, और ओवर साइन अल्फ़ा। क्लियर, साइन अल्फ़ा। इसमें से p कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और अपॉन में है साइन अल्फ़ा। क्लियर, तो ये बाई इक्वल चल रहा है तो बाई इक्वल हो गया p और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ओवर साइन अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉमन लिख के काट दो तो बाई इक्वल आपका मिल गया p साइन अल्फ़ा। ठीक है बेटा, माइनस का कॉस अल्फ़ा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब जिस तरह मैंने x का मान x1 x2 यहाँ प्लस वाले, अब प्लस वाले में माइनस आ गया तो हमारे दो मान हो जाएंगे, एक बाई 1 का एक बाई 2 का। इतना नोट करिएगा, बाई 1 p साइन अल्फ़ा माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और कॉस अल्फ़ा। क्लियर, तो बाई 2 आपका क्या हो जाएगा p साइन अल्फ़ा, यहाँ प्लस आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉस अल्फ़ा। क्लियर, तो आप लिखोगे अतः जीवा, चूँकि हमारी जीवा की कंडीशन क्या थी, यह ध्यान हो ये वृत्त था और इसकी एक जीवा ए बी थी तो मुझे इस जीवा ए बी से बने वृत्त का समीकरण चाहिए था। ठीक है बेटा, अतः जीवा ए बी को व्यास मानकर, चूंकि अब जीवा को व्यास मान लिया, बने वृत्त का समीकरण, बने वृत्त का समीकरण। तो देखिए वही फार्मूला x माइनस x1, तो देखो बेटा x माइनस x1 आपका ये है तो यहाँ पे ब्रैकेट कर दीजिएगा p कॉस अल्फ़ा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और साइन अल्फ़ा। क्लियर, ठीक, यहाँ पर ये चाहे मंझला कोष्टक कर दीजिएगा और इस पूरे को बड़ा कोष्टक कर दीजिए x माइनस इतना। ठीक, इनटू में x माइनस p कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखो बेटा ये आपने किसका मान रख दिया x माइनस x1, अब x माइनस x2 का जब मान रखें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर, x माइनस p कॉस अल्फ़ा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और साइन अल्फ़ा। क्लियर, मंझला कोष्टक बंद, ये भी बंद, प्लस लिखेंगे बाई माइनस बाई 1 का मान है p साइन अल्फ़ा माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और कॉस अल्फ़ा। क्लियर, इनटू में बाई माइनस बाई 2, तो बाई 2 आपका क्या होगा p साइन अल्फ़ा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और कॉस अल्फ़ा। क्लियर, अब बराबर 0। सिंपल सा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करिए, मैंने इधर जगह कर ली, जैसे देखो x माइनस पी कॉस अल्फ़ा माइनस पी कॉस अल्फ़ा माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और साइन अल्फ़ा। क्लियर, इनटू दूसरा पद हो जाएगा x माइनस पी कॉस अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और साइन अल्फ़ा। ठीक है, प्लस अब बाई का देख लो, बाई माइनस पी साइन अल्फ़ा
और ये हो जाएगा प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और कॉस अल्फ़ा। क्लियर? इनटू में बाई माइनस पी साइन अल्फ़ा और माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और कॉस अल्फ़ा और बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैंने इसीलिए मिटा लिया है, यहाँ से थोड़ा देखिए मल्टीप्लाई चूँकि बड़ा होगा तो देखो पहले बेटा मैंने x का किया तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का एक्स पी कॉस अल्फ़ा। क्लियर? प्लस का x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और साइन अल्फ़ा। ठीक है? अब माइनस पी कॉस अल्फ़ा करेंगे तो माइनस का पी कॉस अल्फ़ा इंटू एक्स। ठीक है? माइनस माइनस प्लस हो गया तो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। देखो बेटा यहाँ से थोड़ा सा चेंज है चूँकि अब सवाल हम इधर पूरा सॉल्व कर रहे हैं। देखो इसका कर लिया पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का पी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। क्लियर? ये मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसका करेंगे तो माइनस का एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन अल्फ़ा। ठीक बेटा? यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन अल्फ़ा और इंटू एक्स, ये गुणा हो गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस पी कॉस अल्फ़ा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और आपका है साइन अल्फ़ा। क्लियर? अब देखो बेटा इसका मैंने इसमें मल्टीप्लाई, अब इसमें करेंगे तो देखो चिन्ह आएगा माइनस का, यहाँ लिखे दे रहे माइनस, तो इसमें का मल्टीप्लाई माइनस और ये अंडर रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर? साइन अल्फ़ा हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये मल्टीप्लाई इसका हो गया। अब बाई वाले पद का करते हैं तो पहले हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस बाई पी साइन अल्फ़ा, उसके बाद किया तो माइनस का बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉस अल्फ़ा। क्लियर? अब माइनस पी साइन अल्फ़ा का करेंगे तो माइनस का पी बाई साइन अल्फ़ा, इसमें किया तो प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस पी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन अल्फ़ा। अब हम गुणा कर रहे हैं, पी स्क्वायर हो गया इसमें, पी इंटू ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है बेटा? ये हो गया इसका गुणा। अब हम तीसरे वाले का करेंगे तो बाई इंटू ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और कॉस अल्फ़ा। ठीक है? अब इसका इसमें किया तो पी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस का पी साइन अल्फ़ा। अब हम कर रहे हैं इसका इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस अल्फ़ा बाई, ये हो गया। इसका इसमें किया तो माइनस आएगा। देखो बेटा इसका पहले बाई में कर दिया तो ये आ गया हमारा, आप करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा। पी साइन अल्फ़ा हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और कॉस अल्फ़ा। क्लियर? अब इसका जो हमने इसमें किया तो ये चिन्ह फिर माइनस आएगा तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल 0। अब देखो बेटा इसमें कुछ कट जाएंगे, देखो कौन कौन से कटेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं माइनस पी कॉस अल्फ़ा एक्स, ये जुड़ जाएंगे। ठीक है बेटा? अब एक तरफ से देखते जाइए, अंडर रूट वाले देखो ये पी ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये माइनस का या प्लस का। ठीक है बेटा? कट गया। उसके बाद पी साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये इससे कट गया। ठीक है? उसके बाद देखिएगा ये इनको कॉमन लेके साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बंद हो जाएगा और हमारे कौन से कट जाएंगे,
एक साथ कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो बेटा पी एक्स कॉस अल्फ़ा है, पी एक्स कॉस अल्फ़ा है, और कहीं बेटा पी एक्स कॉस अल्फ़ा है नहीं है, पी वाई साइन अल्फ़ा, ठीक है बेटा। तो ये हो गए माइनस के 2xp कॉस अल्फ़ा। तो आपका ये और ये समाप्त हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स साइन अल्फ़ा, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई कॉस अल्फ़ा है, ठीक है, एक्स ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन अल्फ़ा, ये भी कट गया आपका, ठीक। तो फिर बाई वाले भी कटना चाहिए, बाई ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉस अल्फ़ा, और ये प्लस ये भी कट गया आपका, ठीक है। अब आपका बच गया, ये दोनों हो गए, बाई स्क्वायर मैंने लिख लिया, देखो बाई स्क्वायर भी लिख लिया। अब आपका बचा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो एक जगह पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है बेटा। दोनों से पी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आपका हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्लियर। अब ये हमारा हो गया, ये सब कट गए। यहाँ देखो बेटा, इन दोनों से माइनस का ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आपका हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, क्लियर। ये भी हमारे दोनों निपट गए। अब आपका बचा बाई पी साइन अल्फ़ा और बाई पी साइन अल्फ़ा, तो माइनस का 2 बाई पी साइन अल्फ़ा, ठीक है बेटा। और कुछ तो शेष रह नहीं गया, बराबर 0, ये मान 1 होता है। तो फाइनली आप लोग बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2xp कॉस अल्फ़ा प्लस का पी स्क्वायर हो गया, प्लस का पी स्क्वायर हो गया, माइनस का ए स्क्वायर, चूँकि ये मान 1 हो गया तो माइनस ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2 बाई पी साइन अल्फ़ा इज इक्वल 0। तो फाइनली हमारा जो समीकरण बन गया वृत्त का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन सबको उधर ले जाओ। देखो बेटा पी स्क्वायर और पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गया, तो इन सबको उधर ले जाओ, और देखो यहाँ 2xp है तो 2p कॉमन ले लो, तो आपका हो जाएगा एक्स कॉस अल्फ़ा, ये माइनस उधर जाएगा तो बाई साइन अल्फ़ा, ठीक है बेटा। 2p कॉमन ले लिया, माइनस का p, ये आपका जो जीवा ए बी है उसका समीकरण हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, बड़ा क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, नोट करिएगा।